अभी तक आप लोगों ने काफी सारी शॉर्ट्स वीडियो को अपलोड करके डिलीट भी कर दिया होगा क्योंकि उन पर व्यूज नहीं आ रहे और आप लोगों को लग रहा होगा कि शॉर्ट्स में ही कमी है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप शॉर्ट को गलत तरीके से अपलोड कर रहे हो जिससे सही रीच नहीं मिल पा रही, जिसकी वजह से आपको व्यूज नहीं आ रहे। शॉर्ट्स को अपलोड करने का सही तरीका क्या है? शॉर्ट्स को डेस्कटॉप से अपलोड करना चाहिए या फोन से, गूगल से या फिर यूट्यूब से? टाइटल क्या लिखना चाहिए? डिस्क्रिप्शन लिखना चाहिए या नहीं? नॉन कॉपीराइट म्यूजिक का कैसे पता लगाएं? आज की वीडियो में हर एक क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको शॉर्ट्स का एसईओ अच्छे से समझ आ जाएगा और आप भी बहुत जल्दी वायरल हो जाओगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि शॉर्ट्स को अपलोड कहाँ से करना है। नॉर्मली हमारे पास शॉर्ट्स को अपलोड करने के 3 तरीके होते हैं, यूट्यूब ऐप, क्रोम ब्राउजर और यूट्यूब स्टूडियो। नाउ काफी लोगों को ये नहीं पता, लेकिन ये तीनों के अलग अलग फायदे भी हैं और नुकसान भी। और आप अपने शॉर्ट्स को कहाँ से अपलोड कर रहे हो, इस चीज से काफी फर्क पड़ता है आपका शॉर्ट्स वायरल हुआ या नहीं। कैसे, अभी समझाता हूँ। जब आप यूट्यूब के ऐप से शॉर्ट्स को अपलोड करते हो तो आपके पास अपलोडिंग की लिमिटेशन होती है। आपको कस्टम थंबनेल और टैक्स लगाने का ऑप्शन भी नहीं मिलता, जिससे आपकी ब्राउजिंग से रीच कम हो सकती है क्योंकि यूट्यूब के पास ज्यादा डाटा नहीं होता है कि आपकी शॉर्ट्स किस बारे में है और आपने कस्टम थंबनेल भी नहीं लगाया होता तो उस पर क्लिक्स भी कम होते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यूट्यूब ऐप को छोड़कर क्रोम ब्राउजर में जाकर वीडियो को अपलोड कर देते हैं, लेकिन रुको, यहाँ पर भी एक कमी है। यहाँ पर आपको सारे फीचर तो मिल जाएंगे, लेकिन कुछ फीचर अभी भी नहीं मिलेंगे, जैसे सॉन्ग फिल्टर और टैग्स। यानी आप अपनी शॉर्ट्स में ट्रेंडिंग सॉन्ग नहीं लगा पाएंगे, जिसकी वजह से आपको जो रीच और व्यूज मिल सकते थे वो आपको नहीं मिलेंगे। और यूट्यूब स्टूडियो के साथ भी सेम कहानी है। यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन और टैक्स लगाने का ऑप्शन तो मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर आप सॉन्ग ऐड नहीं कर पाएंगे। अब क्वेश्चन आता है कि बेस्ट ऑप्शन क्या है। अगर मैं आपको एक ऑनेस्ट आंसर दूं तो इसमें से कोई भी ऑप्शन बेस्ट नहीं है, इसलिए आपको मिक्स अप्रोच के साथ आगे बढ़ना होगा। अब जो लोग फोन से कंटेंट बनाते हैं उनके लिए चीज सिंपल है, उनको सिर्फ यूट्यूब ऐप की जरूरत पड़ेगी। और जिन लोगों को डेस्कटॉप से वीडियो अपलोड करने की आदत है उन लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि अपलोड आप फोन से ही कीजिए और बाकी का काम आप लैपटॉप या पीसी में कर लीजिए। अब ये करना कैसे है वो देख लेते हैं। मान के चलते हैं कि आपके पास एक शॉर्ट्स है जो कि आपने पहले से ही क्रिएट करके रखा है। अब आपको यूट्यूब ऐप ओपन करना है और इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका कैमरा वाला पेज ओपन हो जाएगा और आपको अपनी शॉर्ट्स को सिलेक्ट कर लेना है। और राइट साइड में आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं जिनसे आप ऐप से ही शॉर्ट्स बनाकर और एडिट करके अपलोड कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। और अब आपको ऐड सॉन्ग पर क्लिक करना है और आपके सामने सारे ट्रेंडिंग सॉन्ग आ जाएंगे और आपको यहाँ जितने भी सॉन्ग दिख रहे हैं उन्हें आप बिना डरे लगा सकते हो। सॉन्ग ऐड करने के बाद आप वॉइस ओवर भी दे सकते हो, लेकिन आपने पहले से ही दे रखी है तो इस राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके वॉइस ओवर को बढ़ा सकते हो और म्यूजिक वाले बटन को कम करके 1 या 2% पर कर सकते हो, जिससे पता ही नहीं चलेगा कि आपने कोई सॉन्ग भी लगा रखा है और आपका काम भी हो जाएगा। अब आपके सामने कुछ ऑप्शन आएंगे जो कि अपलोडिंग के लिए हैं और इनमें सबसे पहला है टाइटल। अब आपको जो टाइटल देना है वो आप दे सकते हो। अब शॉर्ट्स को सही टाइटल कैसे देते हैं वो हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला, या तो आप यूट्यूब ऐप से शॉर्ट्स को अपलोड करें या फिर डेस्कटॉप पर शिफ्ट हो जाएं। स्टार्टिंग में हमने यूट्यूब ऐप का इस्तेमाल इसलिए किया था क्योंकि हमें म्यूजिक को ऐड करना था, क्योंकि ये फीचर हमको बाकी चीजों में नहीं मिल रहा था। क्योंकि अब म्यूजिक ऐड हो गया है तो डेस्कटॉप वाले पीसी या लैपटॉप से अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ पर टैक्स और डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन भी मिल जाएगा जो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नहीं है। तो अब क्वेश्चन आता है कि आगे का प्रोसेस कैसे करना है और क्या हम ये फोन से कर सकते हैं। तो हाँ, फोन से आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। अब आपको करना यह है कि आपको शॉर्ट्स को अनलिस्टेड कर देना। ना, शॉर्ट्स अनलिस्टेड हो गई है, इसलिए मैं डेस्कटॉप यूजर को बोलूंगा कि वो अपने पीसी को खोले और उसमें यूट्यूब स्टूडियो में जाकर आगे का प्रोसेस कंप्लीट करें। और फोन यूजर्स को भी सेम काम करना है, उनको भी अपने फोन में यूट्यूब स्टूडियो को ओपन करना है और कंटेंट वाले सेक्शन में आपको दिख रहा होगा कि आपका कंटेंट अपलोड हो चुका है। आपको बस यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करना है और एडिट पर क्लिक करना है, जिसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। और अब ध्यान दें तो जो फीचर आपको यूट्यूब ऐप में नहीं दिख रहे थे वो आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, जैसे कि डिस्क्रिप्शन। और यहाँ पर मोर वाले के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको टैक्स और कैटेगरी का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। जिन्होंने डेस्कटॉप से ओपन किया है उन्हें ऐसा इंटरफेस देखने को मिल रहा होगा जो कि सेम ही है। अब आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि शॉर्ट्स को अपलोड कैसे करना है, लेकिन शॉर्ट्स को रैंक कैसे करना है और उस पर व्यूज कैसे लाने हैं वो जान लेते हैं। ना, शॉर्ट्स को रैंक करवाने के लिए सबसे पहली चीज आती है वो है टाइटल। ना, इस मूवमेंट में सबसे पहली चीज जो मैं आपके माइंड में क्लियर करना चाहता हूँ कि शॉर्ट्स के टाइटल लॉन्ग फॉर्म कंटेंट से अलग होते हैं और कम इफेक्टफुल भी होते हैं। जहाँ लॉन्ग वीडियो के टाइटल हमें सर्च इंजन से व्यूज बढ़ाने में हेल्प करते हैं, वहीं शॉर्ट्स के साथ ऐसा नहीं है। शॉर्ट्स पे बहुत कम व्यूज सर्च इंजन से आते हैं, मैक्सिमम व्यूज हमें शॉर्ट फीड से ही आते हैं। तो आपके शॉर्ट्स का जो भी टाइटल होगा वो ऐसा होना चाहिए जो कि ऑडियंस रिटेंशन को बढ़ाने में मदद करे। लेकिन ऑडियंस रिटेंशन बढ़ाने वाले टाइटल कैसे होते हैं और हम ये कैसे टाइटल लिख सकते हैं, इसकी एक बहुत इजी सी ट्रिक है। आपको शॉर्ट्स का टाइटल लिखते समय सिर्फ 3 पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश करनी है। सबसे पहला, क्यूरियोसिटी। आपका टाइटल ऐसा नहीं होना चाहिए कि पढ़ते ही पता चल जाए कि आगे क्या होने वाला है, बल्कि ऐसा होना चाहिए कि ऑडियंस सोच में पड़ जाए कि आगे होने क्या वाला है। एग्जाम्पल, सलमान खान को लॉरेंस विश्नोई ने मारा।
ऐसा नहीं, बल्कि सलमान खान को किसने मारा, सलमान खान को क्यों मारा। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है। आप लोगों को टाइटल में इन्फॉर्मेशन नहीं देना है, बल्कि क्यूरियोसिटी देना है। अब सेकंड पॉइंट है ट्रिगर्ड इमोशन। अब हर तरह की शॉर्ट्स में क्यूरियोसिटी दे पाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप इमोशंस को ट्रिगर कर सकते हो कि बंदा आखिरी तक आपकी शॉर्ट्स देखेगा। वे करना कैसे वो देख लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक शॉर्ट्स है जिसमें अपने ड्रेसअप होने के तरीके बता रखे हैं, बजाय इसके हाउ टू ड्रेसअप की जगह कुछ ऐसा टाइटल भी लिख सकते हैं, ये ड्रेसअप होने का तरीका आपकी जिंदगी बदल देगा, या फिर ये ट्रेंडिंग टिप आपको स्टार बना देगी। आप लोग खुद देखिए कि किसको अपनी लाइफ नहीं बदलनी, किसको स्टार नहीं बनना। आपने थोड़े से चेंज अप करके लोगों के इमोशंस को ट्रिगर कर दिया, जिसकी वजह से ऑडियंस वीडियो पूरा देखे। अब ऐसे ही थर्ड पॉइंट है कॉल टू एक्शन। शॉर्ट्स की ऑडियंस ज़ॉम्बी की तरह फोन चलाती है, अपना दिमाग बंद करके। जब भी किसी टाइटल में कॉल टू एक्शन दिखता है, वो थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, क्योंकि उनका दिमाग इस चीज को इतनी जल्दी प्रोसेस नहीं कर पाता है। तो मान लीजिए आपके शॉर्ट्स का टॉपिक है हाउ टू अर्न 2000 डेली, तो बजाय इसके आप कुछ ऐसा भी लिख सकते हो, आज से ही 2000 रुपए कमाओ डेली, या फिर 2000 कमाने के लिए वीडियो को पूरा देखें। अब जो लोग ज़ॉम्बी की तरफ फोन चला रहे थे वो एकदम से रुक जाएंगे, क्योंकि उनको एक इंस्ट्रक्शन मिला है फॉलो करने के लिए, और वो बिना दिमाग लगाए फॉलो भी करना स्टार्ट कर देंगे। और आप ये 3 पॉइंट को ध्यान में रखते हैं तो आपके टाइटल जीरो से हीरो बन जाएंगे। अब टाइटल के बाद काम करना होता है वो होता है डिस्क्रिप्शन का। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि डिस्क्रिप्शन तो दिखाई नहीं देता शॉर्ट्स में, लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है शॉर्ट्स का। डिस्क्रिप्शन लिखने का एक सिंपल सा तरीका है जो आप हर बार फॉलो कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपका टाइटल है घर बैठे लाखों कमाओ, तो आपको ये डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना है। डिस्क्रिप्शन में आपकी पहली लाइन ऐसी होनी चाहिए, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, हाउ टू मेक मनी एज अ बिगनर। और ऐसी टाइटल लिखने का बहुत बड़ा रीजन है, जो कि आप लोगों को अभी बताता हूँ। अगर आप लोग यूट्यूब पर कुछ भी टॉपिक सर्च करते हो तो आपको उससे रिलेटेड वीडियो बाद में दिखती है, लेकिन शॉर्ट्स पहले दिखती है, और आपका टाइटल ही कुछ अलग है तो वह रैंक नहीं करेगा। इस मूवमेंट पर काम आता है डिस्क्रिप्शन। अगर आपने डिस्क्रिप्शन में टाइटल नहीं लिखे होंगे तो जो व्यूज आप सर्च इंजन से गेन कर पा रहे थे वो अब नहीं आएंगे। और डिस्क्रिप्शन में आपने जो वीडियो में बोला है उससे रिलेटेड कीवर्ड भी लिखना है, और हो सके तो 3-4 हैशटैग जरूर लिखना। अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करते हैं तो आपका डिस्क्रिप्शन परफेक्ट तैयार है शॉर्ट्स के लिए, और ये चीजें काफी ज्यादा हेल्प करेंगी शॉर्ट्स को रैंक कराने में। और इसके बाद आता है टैग्स। अब अगर आप जो डिस्क्रिप्शन में नहीं लिख पाए वो आप टैग्स में लिख सकते हैं। जैसे आपका टॉपिक है एडिटिंग, तो आप कुछ ऐसा लिख सकते हो, वायरल एडिटिंग, 3D एडिटिंग कैसे करें, कैपकट एडिटिंग, एलाइट मोशन एडिट, वायरल एडिट वगैरह वगैरह। और अब बाकी सब ठीक है, लेकिन अभी भी एक चीज बाकी है, और वो है थंबनेल। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि बहुत बार तो थंबनेल से व्यूज आ जाते हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने काफी तड़कते भड़कते थंबनेल लगाए होते हैं। और आप लोगों को भी यही करना है कि आपको ऐसा थंबनेल लगाना है जो कि ऑडियंस की क्यूरियोसिटी को बढ़ाए। अगर आपके शॉर्ट में ऐसा कुछ नहीं है तो आप 0.5 सेकंड के लिए एक इमेज लगा सकते हैं और उसे थंबनेल बना सकते हैं। लेकिन शॉर्ट्स में थंबनेल कैसे लगाया जाता है इसे भी देख लेते हैं। जब आप लोग शॉर्ट्स को अपलोड कर रहे होते हैं, जब आपको ऊपर लेफ्ट साइड में पेंसिल जैसा एक आइकन देखने को मिलेगा, जिस पर क्लिक करते ही आप किसी भी फ्रेम को थंबनेल में लगा सकते हैं। अब आपके शॉर्ट्स के लिए टाइटल तैयार है, डिस्क्रिप्शन तैयार है, टेक्स्ट भी तैयार है, सारी सेटिंग भी कर ली और थंबनेल भी लगा लिया, और आपका शॉर्ट प्रॉपर तैयार है अपलोड होने के लिए। मैंने शॉर्ट्स को अपलोड करने से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन डिटेल में बता दी है। नाउ आई होप आप लोगों को शॉर्ट्स अपलोडिंग से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो मिल गई होगी। अगर आप लोगों का कोई डाउट है तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं अगली वीडियो उस टॉपिक पर जरूर बनाऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।